बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर किस शॉप पर वरीशा ईशा खड़ी हुई हैं। असल में वरीशा के 9th क्लास के जो हैं वो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और उसके लिए इनको अपनी तस्वीरों की ज़रूरत है, इनके स्कूल में चाहिए। तो मैं यहाँ लेकर आ गई थी क्योंकि ज़ीशान तो शॉप से आते हैं काफ़ी टाइम हो जाता है और इसके लिए मैं दोनों बच्चियों को अपने साथ ले आई थी कि मैं ख़ुद ही तुम लोगों की तस्वीरें, ईशा की तो खैर नहीं, ईशा तो छोटी है अभी, और वरीशा की तस्वीरें यहाँ पर मैं बनवा रही हूँ। देखते ही देखते वक्त इतना गुजर गया, कैसे बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं देखते देखते। मेरी 3 शहज़ादियाँ थीं जिसमें अभी माशाल्लाह 2 हैं मेरी बेटियाँ। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और उनको कामयाब करे। जो मुमकिन कोशिश होती है हर मुमकिन के बस मैं कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करूं, और एक माँ को ऐसा ही होना चाहिए। और साथ साथ ही कल के लिए सब्ज़ी भी ले ली थी मैंने कि कुछ पकाना है। तो क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने हैं ख़राब हैं कि महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है, तो जहाँ कहीं सस्ती सब्ज़ी मिलती है वो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। घर की सलीक़ामंद जो ख़वातीन हैं वो ऐसे ही अपने हस्बैंड के, अपने शौहरों के साथ मिल के चलती हैं, तो जब भी एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अच्छा, अब ये बस हम घर जाएंगे और ये आप देख रहे होंगे संडे का दिन है ये, और यहाँ भी हमें ज़ीशान हमारे साथ नहीं है क्योंकि ज़ीशान की कोई छुट्टी ही नहीं होती। और इन लोगों का बहुत दिल चाह रहा था कि मम्मा हम बहुत बोर हो रहे हैं और आप हमें कहीं ले चलें। तो घर के करीब ही एक पार्क है, वहाँ पर हम अपने नेबर्स के साथ आ गए थे। मेरी दोस्त हैं, बहुत अच्छी हैं, मेरी फ्रेंड हैं, और उनकी बेटी हैं जो वरीशा ईशा की दोस्त हैं, उन बच्चियों के साथ आ गई थी। खैर हम लोग तो बेंच पे बैठ के बातें कर ही रहे थे और ये बच्चियाँ झूले वगैरह, झूलों से एंजॉय कर रही थी। ले लो, क्या करना है? बैठना है? हाँ मैं बैठना है। जी मम्मा बैठना है। बुरी बात है, बुरी बात, बुरी बात। बच्चे खेल रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज संडे है तो इसलिए आज ज्यादा रश है। दोबारा झूले में बैठना? हम तो बैठ आओ बीच में बैठ जाना। आप नहीं जाएगी है, टिकट लेके आओ, बच्चे रुक जाओ। अच्छा जनाब, आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं इन लोगों की रूटीन आपके साथ शेयर करूं, स्कूल की रूटीन। तो आज ये है कि बच्चियां स्कूल से आ गई हैं और ईशा की आपने देखा होगा शॉल पे इंक का दाग भी है। बस अभी नया नया पेन यूज़ करना शुरू किया है और आज माशाल्लाह इनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। रिज़ल्ट तो काफ़ी दिन हो गए थे आए हुए, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल थे कि बच्चियां स्कूल नहीं जा सकी थी, तो आज ये अपना रिज़ल्ट लेकर आई हैं वरीशा। माशाल्लाह से वरीशा जो है 2nd आई हैं। इससे पहले ईशा की भी बहुत अच्छी रैंक थी माशाल्लाह, 1st और 2nd इन लोगों की रैंक आती है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं और थोड़ी बहुत माँ बाप की भी मेहनत है। माशाल्लाह शौक़ भी है बच्चियों को पढ़ने का, तो बस ये है कि अच्छा लिख लें, पढ़ लें, और माँ बाप को क्या चाहिए, क्योंकि तालीम से बड़ा कोई ज़ेवर ही नहीं है। अभी इनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है और इन लोगों के तकरीबन रंग ही उड़ गए। सारे पूरे 2 महीने जो इन्होंने खेल और तफरीह में वक्त गुजारा है, उसके बाद जो है बस इनको अपना अब पढ़ाई की ही टेंशन हो रही है। तो ये कहीं से जलेबियाँ आ गई थी और हम लोगों ने जलेबियाँ एंजॉय करी, क्योंकि खाते खाते पढ़ते पढ़ते भूख लगती है बच्चों को, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाने की नीड होती है। और यकीन करें जलेबियाँ खाने का दिल ही चाह रहा था कि पता नहीं कहाँ से एक मनसलवे के तौर पर आ गई हैं। और साथ साथ फिर ये था कि मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी। रोज़ की ये टेंशन होती है और तकरीबन तमाम माँओं को यही टेंशन होती है कि हम शाम में क्या बनाएं जो सब लोग शौक़ से खा लें। तो ये एक छोटी सी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आलू और बैंगन। जब मैं वरीशा को लेकर गई थी इनकी पिक्चर बनवाने के लिए, तो तभी मैंने ख़रीद लिए थे और आज आलू बैंगन बनाऊंगी।
सब लोगों के बनाने का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और ऑयल में थोड़ा लहसुन अदरक डाल लिया, और समझ ले लहसुन अदरक की खुशबू जो महकती है ना, तो समझ ऐसा लगता है कि हम अपने बचपन में पहुंच गए। जब स्कूल से आते थे हमारी अम्मी इसी तरह लहसुन का बघार डाल रही होती थी और उससे खुशबू और भड़क जाती थी, क्योंकि अम्मी हमें उसी वक्त ताज़ा ताज़ा खाना बना के दिया करती थी। खाना अमूमन दोपहर में ही बनता था, लेकिन अब तो ये रूटीन हो गई है कि हम लोग शाम में ही खाना बनाते हैं, क्योंकि ताज़ा खाना जो है वो चाहती हूँ कि ज़ीशान शाम में ताज़ा खाना ही खाएं। इस वजह से मैं शाम में ही खाना बनाती हूँ और दोपहर में हम लोग खा लेते हैं वही खाना, या कभी खाना कम पड़ जाता है तो हम लोग खिचड़ी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, आलू की तहरी। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक डालने के बाद इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। अदरक लहसुन के बाद इसमें मैंने डाली हैं कुटी हुई मिर्चें। कुकिंग करने का इतना शौक़ है मुझे और इतनी ज़्यादा मेरे पास रेसिपीज़ हैं, लेकिन बस दिल नहीं चाहता कुछ भी करने को। लेकिन हुक़ुक़ुल इबाद हैं, ज़िंदगी की रूटीन है, लेकर चलनी है। जब तक ज़िंदा हैं तो ये सब तो करना ही है। और इसके बाद ये मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर जो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि घर से सौदा लेने जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चियाँ छोटी हैं और इस तरह निकलना भी सही नहीं रहता। तो टमाटर जो है ये ऐसी चीज़ें मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। लहसुन अदरक और टमाटर और सब्ज़ियाँ लेकर आ जाती हूँ कि वो मेरे 2-4 दिन आराम से चल जाती हैं। अच्छा, टमाटर डालने के बाद जो है वो इसको सॉफ़्ट कर लिया था मैंने, कि मसालों का जो था वो कच्चापन निकल जाए। तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बनते बहुत मज़ेदार हैं। और सब्ज़ियाँ जो है मैं समझती हूँ कि चिकन और बीफ से ज़्यादा बेहतर है कि हम सब्ज़ियाँ खाएं। सब्ज़ियों में ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और अच्छी भी लगती है, मज़ेदार। और हमारे घर में तो आलू बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। जिस दिन आलू बनते हैं उस दिन तो ज़ीशान को बहुत ही खुशी होती है। ज़ीशान 2 ही सब्ज़ियाँ हैं जो बहुत शौक़ से खाते हैं, जिसमें आलू शामिल है और भिंडियाँ शामिल हैं। और साथ साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था, क्योंकि गूँधने के बाद इसको थोड़ा रेस्ट पे रखना है मुझे, ताकि मैं रोटी डाल दूँ और बच्चे खा लें। शाम का टाइम हो गया है, बस जल्दी जल्दी अब मैं रोटियाँ भी डाल दूँगी। आप लोगों से बस मुझे यही कहना था कि आप लोगों ने जो इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से ज़ैनब के चैनल को बनाया है, तो प्लीज़ इस चैनल को, अगर आपको हमारे साथ रहना है, हमारे साथ ज्वाइन रहना है, शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को आपको इसी तरह देखना है, हमारी रूटीन को देखना है, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नए देखने वाले हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ज़ैनब के जाने के बाद जो था वो सिलसिला जो था वो वैसा नहीं रहा, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं तो उन्हें ज़ैनब की याद आती है। लेकिन आप लोगों ने मुझसे ख़ुद कहा कि अमरीन आपी आप व्लॉगिंग जारी रखें और हमारे साथ ज्वाइन रहें, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक मोहब्बत की एक कड़ी में बन चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते हों या कुछ ऐसे रिश्ते हों, उन रिश्तों की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक मोहब्बत है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत भी बहुत अजीम है, बहुत लाजवाल है, जो शहज़ादी ज़ैनब की तवस्सुत से मिली है हमें। अच्छा, ये मैंने फ्रिज से दूध रख दिया, फिर निकाल लिया। सोचती हूँ दिमाग में क्या काम है क्या नहीं है। कभी कभी तो इतनी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है कि मैं वरीशा ईशा से पूछती हूँ, बेटा मुझे क्या काम करना था, तो बच्चियाँ भी मुझ पर हंसती हैं, कहती हैं मम्मा आपको ये काम करना था। और कभी कभी दिमाग इतना फास्ट हो जाता है कि पुरानी हर चीज़ याद आने लगती है। वही शाम की चाय का भी टाइम होना था और मैंने दूध भी बॉईल करने रख दिया था। अच्छा, ये चूल्हे जो हैं ये ज़्यादा मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन पे बहुत जल्दी दाग लग रहे हैं और स्क्रैच बहुत पड़ रहे हैं। तो बस ये ले लिए थे जल्दी में, लेकिन मुझे बहुत शौक़ था कि मैं ब्लैक कलर के चूल्हे ही परचेज़ करूं। और साथ साथ यहाँ पर जो थे आलू भी सॉफ़्ट हो गए हैं। आलू जो हैं थोड़े सॉफ़्ट हो जाएं तो फिर बैंगन डालूँगी, क्योंकि बैंगन जो है वो फ़ौरन एक भाप में आ जाते हैं
और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पकाते पकाते। और यकीन करें मैंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया, बस चाय के 1-2 कप पी लेती हूँ। और इतने कमेंट्स आते हैं मुझे कि आप चाय का इस्तेमाल कम से कम करें। तो भाई देखिए, कोई ना कोई तो बहाना होना ही है ना, मौत का कोई ना कोई बहाना ही है। तो अब चाय तो नहीं छोड़ सकते। जो दिमागी काम करते हैं, और बस समझ लें अपना गम भुलाने के लिए मैं चाय के 3-4 कप तो पी ही जाती हूँ, और इसको मैं छोड़ नहीं सकती। और ज़ीशान के साथ रह के तो और ज़्यादा आदत हो गई है, जबकि मुझे पता है कि ये सेहत के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह है। साथ साथ इन दोनों को भी चाय की बहुत आदत हो गई है। शाम की चाय ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि स्टडी करती हैं बच्चियाँ अपनी पढ़ाई में, तो कहती हैं मम्मा हमें चाय ज़रूर दिया करें। तो अक्सर घरों में ऐसा ही होता है। आप लोगों के बच्चे भी कुछ ऐसे होंगे जो चाय के शौकीन हैं, चाय पीते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमें ड्रेसेस चाहिए और उन लोगों को परचेज़ करने हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं। तो माशाल्लाह इंतज़ाम सब है। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कमेंट्स में मैं इतने जवाब नहीं दे सकती। और मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स का जवाब दूं। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा भी कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और मुझे उनके नाम भी याद नहीं रहते। तो आप लोग अब मुझे कमेंट्स करें तो मुझे अपने नाम के साथ बताइएगा। फिर ये है कि नेक्स्ट जब मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह जो लोग चाहते हैं कि नाम लेकर उनके लिए दुआ की जाए, उन लोगों के सबके नाम के साथ इंशाल्लाह दुआ करूंगी, और हम सब उस दुआ में शामिल होंगे। क्योंकि जहाँ 40 से ज़्यादा मुसलमान हों तो उसमें ये होता है कि दुआ कबूल होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। न जाने किसकी दुआ से हमारी तकदीर बदल जाए। और दुआएं लेने और दुआएं देने वाले काम करने चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी है, सिर्फ़ पानी का एक बुलबुला है। न जाने कब हम अपने हकीकी सफ़र की तरफ रवाना हो जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, खुशियाँ बाँटें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और छोटों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएँ। यही मैं इन लोगों को भी तालीम देती हूँ कि बेटा आप स्कूल के चले, ये एक तालीम है और ये बहुत ज़रूरी है, दुनियावी तालीम। लेकिन माँओं को भी चाहिए कि बच्चों के साथ 1-आध घंटा जो है उनके साथ स्पेंड करें, और उन्हें बताएं, उनको वो तालीम दें जो एक माँ को देनी चाहिए। बच्चों की अच्छी तरबियत भी हमारे लिए एक सदका जारिया ही है। यही बच्चे जब अच्छे अमाल करेंगे तो उसका सवाब हम तक भी पहुँचेगा। तो दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को हमें अपनी दीनी तालीम भी देनी चाहिए। और जैसे ही टाइम होता है मैं बच्चियों को अपने साथ बिठाकर इनसे अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, औलिया अंबिया के क़िस्से और उनकी सीरत मुबारका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में बातें करती हूँ, उनको बताती हूँ उसके बारे में। माशाल्लाह वैसे तो स्कूल में सब तालीमात दी जाती हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर इस बात का जवाब ना देना पड़े कि हमने अपने बच्चों की अपने तौर से कोई परवरिश में कमी पेशी करी है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं जो मुझे आती हैं। वैसे तो मैं ख़ुद भी एक गुनहगार हक़ीर फ़क़ीर सी हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि अपनी तरफ से अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूँ, क्योंकि एक लड़की की अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत जो है वो समझ लें एक पूरा मुआशरा है। एक औरत की अच्छी तरबियत करनी, और ये उसके अपने घर से ही शुरुआत होती है। शाम को इनको थोड़े फ्रूट्स भी थे, सोचा इन बच्चियों को फ्रूट्स भी दूँ, क्योंकि ख़ुद से तो कुछ खाते नहीं हैं और रखे रखे चीज़ ख़राब भी हो जाती है। बस इनको दो तो फिर ये खा भी लेते हैं बच्चे। और पढ़ाई की बहुत टेंशन है। आप लोग मेरी बेटियों के लिए दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के अच्छे नसीब करे, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जो माँ बाप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं इस महंगाई के दौर में। तो बच्चों को भी चाहिए कि दिल लगा कर पढ़ें और माँ बाप का नाम रोशन करें। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में ज़ैनब की फ़ैमिली को ऐसे याद रखिएगा, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।